अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाएंगे झटपट वाला जुमा स्पेशल दाल गोश्त और बघारे चावल। ये दोनों का कॉम्बिनेशन इतना ज़बरदस्त है कि हर किसी का फेवरेट है और ये रेसिपी इतनी आसान और फटाफट तैयार होगी कि आपका दिल ही खुश हो जाएगा। अब इस रेसिपी से बिगनर्स भी ट्राई कर सकते हैं और बैचलर्स भी, यानी आधे घंटे में ये दाल गोश्त और बघारे चावल आप बना लेंगे, वो भी बिना मेहनत के। और जुमा के दिन घर में सबको बहुत काम भी होता है और दाल गोश्त भी बनाना होता है, तो फिर इस रेसिपी से ट्राई करें और अपने टाइम को भी बचा लें और सबको खुश भी कर दें। तो फिर चलिए देख लेते हैं रेसिपी को। तो यहाँ इस दाल गोश्त को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर में 500 ग्राम्स मटन को धो करके रख ली हूँ यहाँ पर। अब आगे इसमें कुछ मसाले शामिल करने वाले हैं, तो चलिए फिर वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं साबुत गरम मसालों को ऐड कर रही हूँ इसमें। तो उसमें सबसे पहले ये 2 तेज़ पत्ता है, इसे डालेंगे और 2-3 लौंग डालेंगे, 2 छोटी इलायची, 1 बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची और दालचीनी के 2-3 टुकड़े और हाफ़ टी स्पून अक्खा ज़ीरा। ये तमाम साबुत गरम मसाले हम यहाँ पर प्रेशर कुकर में डाल देंगे। और ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे जिसे स्लाइस में कट कर लिए थे, वो भी हम यहाँ पर डाल देंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज थी, इसे मैंने बारीक बारीक स्लाइस में कट कर ली थी, वो भी हम यहाँ पर डाल देंगे। और बस थोड़ी सी प्याज यहाँ पर हम बचा लेंगे, जिसे हम आगे अपने राइस बनाने के, बघारे चावल को बनाने के लिए इस प्याज को हम इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पर पेस्ट मसालों में 2 टेबल स्पून भर करके अदरक लहसुन की पेस्ट भी डाल देंगे। और स्पाइस को क्रिएट करने के लिए 1 टेबल स्पून हरी मिर्च की पेस्ट भी हम डाल देंगे। आप अगर पेस्ट नहीं डाल रहे हैं तो आप हरी मिर्च को कट करके या कूट के भी डाल सकते हैं अगर पेस्ट ना हो तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 2 दालों का मैंने इस्तेमाल की हूँ, जो कि 3/4 कप है और तुअर की दाल और मटर की दाल है। तो इसे धो करके 15 मिनट के लिए मैंने भिगो दी थी, वो डाल देंगे। आप अपनी पसंद की कोई सी भी दाल, तुअर दाल, मसूर दाल, लेकिन कोई भी 2 दाल का इस्तेमाल करके तुअर और मूंग की दाल या तुअर और चने की दाल को भी भिगो के आप डाल सकते हैं। तो चलिए दाल डाल देने के बाद यहाँ पर 1 टेबल स्पून अकॉर्डिंग टू टेस्ट मैंने नमक डाल दी हूँ, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। और पाउडर मसालों में यहाँ पर 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून गरम मसाले का पाउडर भी यहाँ पर हम डाल देंगे। और नेक्स्ट इसमें हम 4 से 5 टेबल स्पून तेल भी डाल देंगे, खाने वाला यहीं पर हम डाल देंगे। तो इस तरह से हम सारी चीज़ें यहाँ पर प्रेशर कुकर में गोश्त के अंदर डाल रहे हैं। गैस की फ्लेम अभी तो बंद ही है, जब सारी चीज़ें डाल देंगे तब हम ऑन करेंगे। अब यहाँ पर 1 कप इसे पकाने के लिए हम पानी डाल देंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और गैस की फ्लेम अब ऑन कर देंगे। और फिर प्रेशर कुकर को उसकी लीड से कवर करेंगे और बस पहली सीटी आने तक हम इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे। और जब पहली सीटी लग जाएगी तो फिर हम इसे स्लो फ्लेम कर देंगे और 15 मिनट तक स्लो फ्लेम पर पकने देंगे। और इसके बाद जब प्रेशर खुद से रिलीज़ हो जाएगा तो फिर हम इसकी लीड को ओपन करेंगे। तो चलिए 15 मिनट तक हम इसे पकने देते हैं। बघारे चावल भी बना लेते हैं, तब तक के दाल गोश्त भी वहाँ पर पक जाएगा और बघारे चावल भी तैयार हो जाएंगे। तो वो पतीली जहाँ पर मुझे चावल बनाना है, 2 टेबल स्पून के जितना तेल गर्म करेंगे। साबुत गरम मसालों में 1 छोटा सा तेज़ पत्ता, दालचीनी का 1 छोटा टुकड़ा, आधा चम्मच हाफ़ टी स्पून अक्खा ज़ीरा, 2 छोटी इलायची, 2-3 लौंग और 6-7 काली मिर्च यहाँ पर हम 15-20 सेकेंड के लिए क्रैकल कर लेंगे। और इसके बाद में वो जो प्याज हमने वहाँ पे बचा ली थी, वो प्याज को भी हम यहाँ पर डाल देंगे और गरम मसाले और प्याज को हल्का सा सौटे करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, बस इसमें से अच्छी सी खुशबू रिलीज़ होने लगे वहाँ तक के। ये देखिए हल्का हल्का सा प्याज का कलर बस यहाँ पे चेंज हुआ है। तो यहाँ पर ये 1 कप बासमती लॉन्ग ग्रेन राइस है, जिसे धो के मैंने बस 10 मिनट पहले भिगो दी थी, वो यहाँ पर हम डाल देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी डालेंगे चावलों को पकने के लिए। तो यहाँ पर 1 कप चावल को पकाने के लिए 1.5 कप पानी हम डाल रहे हैं और 1 टीस्पून यहाँ पर नमक भी डाल देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और हम यहाँ पर अपने बघारे हुए चावलों को पकने देंगे। तो देखा आपने कितना आसान है बनाना। एक तरफ दाल गोश्त भी पक रहा है और दूसरी तरफ हमारा चावल भी तैयार हो गया। यहाँ पर देखिए बड़े बड़े बबल जब इस तरह से नज़र आने लगेंगे तो फिर गैस की फ्लेम को हम स्लो कर देंगे और चावल को कवर करेंगे स्लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट तक के दम लगा देंगे। इतनी देर में पानी खुश्क हो जाएगा और कम्प्लीटली चावल हमारा यहाँ पे बनके तैयार हो जाएगा। ये देखिए 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। लीड को हटाएंगे और ये देखिए एक मरतबा ऊपर नीचे कर देंगे चावल को। पानी भी यहाँ पर खुश्क हो चुका है और चावल हमारा कम्प्लीटली देखिए कितने खिले खिले चावल के दाने बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए ये ब्यूटीफुल ज़बरदस्त सा खुशबूदार सा बघारा चावल हमने यहाँ पे तैयार किए हैं। बस अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। थोड़ा सा चावल को डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं इसकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए। तो थोड़ा सा 1 पिंच येलो फूड कलर है, जिसे थोड़े से रोज़ वाटर में मैंने बना ली थी, वो यहाँ पर हम डाल देंगे और मिक्स कर देंगे थोड़ा सा ऊपर ऊपर ही। और ऐसा करिए ऑप्शनल है, लेकिन ये ऐसा दाल गोश्त के साथ में जब हम ऐसे चावल बना के सर्व करते हैं तो दिखने में भी अच्छा लगता है और
और सब लोग खुश हो जाते हैं। थोड़ा सा प्याज का बेरिस्ता है वो भी हम यहाँ पर आखिर में गार्निश कर देंगे इसकी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए, और साथ ही थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कट करके हम वो भी यहाँ पर गार्निश कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमने इस तरह से बघारे हुए चावल दाल गोश्त के साथ एंजॉय करने के लिए तैयार कर लिए। इसे कवर करके रखते हैं और सर्व करेंगे अपना दाल गोश्त तैयार हो जाने के बाद में। तो चलिए चावल को अब रख देते हैं, और यहाँ पर दाल गोश्त को पकते हुए 15 मिनट हो गए, प्रेशर खुद से रिलीज़ हो चुका है। तो लीड को हम ओपन करेंगे और ये देखिए ये दाल गोश्त की दाल भी और गोश्त भी मसालों के साथ अच्छी तरह से पक के भून के तैयार है। तो ये आपने देखा कि हमने सारे स्टेप्स को स्किप करे हैं और इतना बेहतरीन सा टेस्टी सा दाल गोश्त यहाँ पर एक ही स्टेप में तैयार कर लिए हैं। तो बस अब यहाँ पर हमें इसमें लौकी यानी कि दूधिया हमें डालना है, तो उसे छील लेंगे और इस तरह से बड़े बड़े क्यूब्स में कट करके धो के हम यहाँ पर डाल देंगे इसी प्रेशर कुकर के अंदर, और फिर इसे मिक्स कर देंगे। और अब इस लौकी को यानी कि दूधी को भी हमें पकाना है, और दाल गोश्त में टेस्ट को एनहांस करने के लिए एक मुट्ठी अच्छे से भर के पुदीने को भी कट करके डाल देंगे। पुदीने का फ्लेवर दाल गोश्त के टेस्ट को बहुत ज़्यादा एनहांस करता है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और अब हमें लौकी को पकाना है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे ताकि जब ये पके तो फिर नीचे से दाल जो है वो न लगे। तो हम यहाँ पर आधा कप जितना पानी डालेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और लीड को प्रेशर कुकर को उसकी लीड से कवर करेंगे। मीडियम फ्लेम पर एक सीटी लगने तक पकाएंगे, बस एक सीटी जैसे ही लग जाएगी और फिर गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और दाल गोश्त को जो है फिर प्रेशर में ही रहने देंगे, और जब प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा तब हम इसकी लीड को ओपन करेंगे। तो चलिए इसे एक सीटी आने तक हम पकने देते हैं दाल गोश्त को। इतनी देर में जो है लौकी वो काफ़ी अच्छी तरह से गल के पक के तैयार हो जाएगी। तो चलिए एक सीटी यहाँ पर लग चुकी है, हमने गैस की फ्लेम को बंद किए और प्रेशर को खुद से रिलीज़ होने दिए हैं, और ये देख सकते हैं आप लोग कि लौकी भी कितनी अच्छी तरह से गल के पक के तैयार हो चुकी है। बस हमें इतना ही पकाना है, ये रखे रखे अभी और भी ज़्यादा पकेगी, फिर इससे ज़्यादा अगर पका दें तो फिर लौकी खाने के लिए नहीं मिलती है। तो बस एक सीटी लगने तक ही पकाएंगे और फ़ौरन ही गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब फाइनली वो पतीली जिसमें मुझे अपने दाल गोश्त को तैयार करना है, वहाँ पर ये जो प्रेशर कुकर में हमने पका लिए हैं दाल गोश्त को, उसे ट्रांसफ़र कर देंगे फाइनल अपनी पतीली के अंदर। और यहाँ पर इसमें 1 टेबल स्पून मैंने इमली है जिसे मैंने भिगो दी थी और उसका रस निकाल ली थी मसल के, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। दाल गोश्त के टेस्ट को और भी ज़्यादा एनहांस करने के लिए इमली का डालना या तो खटाई का डालना ज़रूरी होता है, जिससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा एनहांस होता है। अब यहाँ पर दाल गोश्त को हम एडजस्ट कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर आधा कप पानी डाल दी हूँ और अब इसे पकने छोड़ देते हैं हम। इमली के पेस्ट की जगह आप चाहें तो इसके अंदर आम की खटाई भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा खट्टा टेस्ट मिलेगा। या तो इमली डाल दें या तो फिर आम की खटाई। चलिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और एक कंप्लीट अच्छा सा बॉयल आने तक वेट करते हैं। जब ये कंप्लीटली बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसको एक बेहतरीन सा तड़का लगाएंगे जो कि इसके टेस्ट को 4 चांद लगा देगा। चलिए मैं लौकी आप लोगों को चेक करवाती हूँ कि ये देखिए कितनी अच्छे से गल के पक के यहाँ पे तैयार है लौकी हमारी। बस हमें इतनी ही पकाना था। और अब चलिए मैं आपको गोश्त को भी चेक करवा देती हूँ, मटन को भी दाल गोश्त की चेक करवा देती हूँ कि वो भी कितना बेहतरीन से ज़बरदस्त से गल के पक के यहाँ पर तैयार है। तो यहाँ पर ये बहुत गर्म है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालूंगी और इसे ताकि ये मैं इसे छू सकूँ, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाली हूँ। और यहाँ पर ये मैं आप लोगों को गोश्त को चेक करवा देती हूँ कि ये भी कितना ज़बरदस्त से अच्छी तरह से गल के पक के तैयार है। ये देखिए ये दाल गोश्त का गोश्त जब इतनी अच्छी तरह से पक जाता है, गल जाता है, तो फिर ये खाने में बहुत मज़े का लगता है ये इस तरह से पका हुआ गोश्त। तो चलिए यहाँ पर अब हम इसको कंप्लीट बॉयल आने तक का इसका वेट करते हैं और आप लोग इसके कलर और इसकी ब्यूटी को चेक करें। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा दाल गोश्त बना है। ये रखे अभी ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और ये बिल्कुल ही क्रीमी टेक्सचर वाला दाल गोश्त यहाँ पे बन के तैयार होगा। ये देखिए आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से बॉयल दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर पूरा इसमें कंप्लीट बॉयल आने तक वेट करेंगे और जब बॉयल आ जाएगा तो अब हम इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा शानदार सा तड़का लगाएंगे। चलिए बॉयल यहाँ पर कंप्लीट दिखाई देने लगा है तो फिर इसे शिफ्ट करते हैं दूसरी तरफ और चूल्हे पे रखते हैं पैन को। और जैसे ही पैन गर्म हो गया तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 टेबल स्पून तेल को गर्म कर ली थी। और जब तेल गर्म हो जाएगा यहाँ पर तब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और 1 मिनट तक के रुके रहेंगे थोड़ा सा तेल को टेम्परेचर डाउन होने के लिए। और जब टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा तो यहाँ पर अच्छा कलर दिखाने के लिए दाल गोश्त में और खुशबू को क्रिएट करने के लिए 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च हम डाल देंगे और साथ ही डालेंगे हाफ टी स्पून अदरक लहसुन की पेस्ट और 1/4 टीस्पून हरी मिर्च की पेस्ट। और बस फिर अब मिक्स कर देंगे और फिर से यहाँ पर अब गैस की फ्लेम को हम ऑन करेंगे और बस स्लो फ्लेम पर 20 सेकंड तक या 30 सेकंड तक इसे भूनेंगे।
ये तड़के को, जिसकी वजह से हमारे दाल गोश्त में जो है बहुत ही बेहतरीन सा फ्लेवर क्रिएट होगा। बस 20-30 सेकंड तक यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑन करके हम भूनेंगे और फिर ये तड़का हमारा बेहतरीन सा खुशबूदार सा बन के तैयार है। आप लोग इसका कलर देखें कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, और इसको डालते ही दाल गोश्त का भी कलर बिल्कुल ही अचानक से आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो चलिए तड़के को यहाँ पे दाल गोश्त पर हमने पोर कर दिए हैं। अच्छे से एक मरतबा मिक्स कर देंगे कि तड़के का सारा फ्लेवर दाल गोश्त के अंदर चला जाए। और ये देख लीजिए आप लोग, ये कितना ब्यूटीफुल सा सुंदर सा दाल गोश्त क्रीमी टेक्सचर वाला बन के तैयार है। ये देखिए, ये ज़बरदस्त। तो देखा आपने, हमने कोई एफ़र्ट नहीं ली और कितनी आसानी से हमने तैयार कर लिए ये खुशबूदार सा हाईली फ्लेवर दाल गोश्त बना के। बस आखिर में यहाँ पर हम थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना यहाँ पर हम गार्निश कर देंगे, मिक्स दे देंगे, और बस तैयार है हाईली फ्लेवर दाल गोश्त, जिसका टेस्ट बहुत ही अलग किस्म का है। और कितना कम टाइम दे करके हमने इतना फटाफट से इतना जायकेदार दाल गोश्त यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। तो चलिए इसे गर्म गर्म ही हम सर्व कर लेते हैं, अपने दाल गोश्त को भी और अपने बघारे हुए चावलों को भी। तो ये देख लीजिए आप लोग, दाल गोश्त कितना बेहतरीन टेक्स्चर है इसका, क्रीमी सा, और टेस्ट बहुत ही अलग किस्म का है। कोई एफर्ट नहीं लगी। बैचलर्स के लिए ये एक आइडियल सी रेसिपी होने वाली है, वो भी बना सकते हैं और हम सभी बना सकते हैं। जुमा के दिन हमें बहुत भाग दौड़ होती है, टाइम की कमी होती है, तो इस तरह से बस आप लोग तैयार करें दाल गोश्त को फटाफट से एक ही स्टेप में, और टेस्ट को इसके एंजॉय करें। चलिए गर्मा गर्म आप अपने बघारे हुए चावल को भी सर्व कर देते हैं। ये देखिए चावल भी कितने ज़्यादा खिले से बन के तैयार हुए हैं, और दिखने में भी ये कितने ज़्यादा गुड लुकिंग ब्यूटीफुल से हैं। बस जिसे देखते ही खाने के लिए मन करने लगे। ये चावल इस तरह से कितने ज़्यादा प्रेजेंटेबल बन के तैयार हुए हैं, और बहुत ही ज़्यादा इसमें खुशबू भी क्रिएट हुई है, ज़बरदस्त। तो आप लोग भी इस तरह से दाल गोश्त और बघारे हुए चावलों को तैयार करें और इसके टेस्ट को एंजॉय करें। बिगनर्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली रेसिपी है। इस तरह से तैयार करें और इसके टेस्ट को एंजॉय करें। और यहाँ तक रेसिपी और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर दें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और आप सबका बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। इंशाल्लाह जल्द मिलती हूँ एक और नई सी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नज़दीक से आप लोग इसके लुक को भी चेक कर लें। ये देखिए कितना ज़्यादा ऑसम और टेम्पटिंग सा दाल गोश्त यहाँ पे बन के तैयार है। ये देखिए चावल को भी आप लोग चेक कर लें नज़दीक से, कितना ब्यूटीफुल और कितना ज़्यादा प्रेजेंटेबल बन के तैयार है। मज़ा आ जाने वाला है खा करके। मस्ट ट्राई रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें और अपने वक्त को बचाते हुए एक अच्छे से टेस्ट को एंजॉय करें दाल गोश्त और उसके साथ बघारे हुए चावलों को।